अगला हमारा टॉपिक है भाई स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। इम्यूनोग्लोबिन का मतलब है क्या है, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी का जो जनरल फंक्शन होता है वो सभी को पता है। ये क्या करती है, एंटीजन से बाइंड कर जाती है, जिसके कारण जो एंटीजन है उसे वो बॉडी में फ्रीली नहीं घूम पाता, यानी कि जो उसका काम था डिजीज कोज करना, वो डिजीज कोज करने के लिए अब अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे ब्लॉक कर दिया एंटीबॉडी ने अपने साथ बाइंड करके। ठीक है, तो अब जनरल एक इम्यूनोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो हम इसमें देखेंगे। जनरली क्या होता है, ये सबसे पहले इसके अंदर आती है वो बात आती है क्या, लाइट या फिर हैवी चेन। इसके अंदर हैवी चेन या फिर लाइट चेन से मिलकर बना होता है। तो दो इसके अंदर होती हैं हैवी चेन और दो होती हैं इसके अंदर लाइट चेन। टू लाइट चेन, टू हैवी चेन्स। जो लाइट चेन होती है उसका वेट, मोलिकुलर वेट होता है 23 किलो डाल्टन, और जो हैवी होती है उसका वेट होता है 50 to 70 किलो डाल्टन। ठीक है, 4 बेसिक चेन्स इसकी ये होगी। दूसरा इसका स्ट्रक्चर में क्या आता है, कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन। अब इन दोनों चेन्स के अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों टाइप के रीजन्स हैं। जो ये ऊपर वाला रीजन है हैवी चेन का, ये वाला, ये होगा हमारा वेरिएबल, और जो रेड कलर से दिखा रखा है ये होगा हमारा कांस्टेंट। ऐसे ही लाइट चेन में है, जो ऊपर वाला है ये होगा हमारा वेरिएबल, और जो नीचे डार्क कलर ब्लू में है ये होगा हमारा कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन भी होगा। तीसरा इसके अंदर जो आता है वो होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड भी लगे होते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड भी दो तरीके से होते हैं, या तो वो इंट्रा चेन डाइसल्फाइड है या फिर वो इंटर चेन डाइसल्फाइड है। इंट्रा मतलब विद इन द चेन, यानी कि एक ही चेन के अंदर हो। जैसे कि ये देखो, ये हमारी हैवी चेन है, हैवी चेन के अंदर जो ये होगा डाइसल्फाइड, ये डाइसल्फाइड, या फिर लाइट कर ले तो ये डाइसल्फाइड, ये डाइसल्फाइड, यानी कि विद इन द चेन। तो जो उसी चेन के अंदर वो होगा हमारा इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड। लेकिन अगर दो चेन्स के बीच में बन रहा है तो उसे हम बोलेंगे इंटर डाइसल्फाइड चेन बॉन्ड, इंटर चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड भी दो टाइप का होता है, इंट्रा और इंटर दोनों का। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो क्या आता है, हिंज रीजन। यानी कि अब इसके पास जो हिंज रीजन होता है, जो ये वाई शेप जो रीजन है इसे हम बोलते हैं हिंज रीजन, जो कि मेन अटैचमेंट साइट है किसके लिए, एंटीजन के लिए। तो एंटीजन यहाँ पे बाइंड करता है इसके इस हिंज रीजन पे, ये हिंज रीजन है पूरा, यहाँ पे आके वो बाइंड करता है। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर में ये मेन चीज़ें ये होती हैं चार। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इनके अमीनो एसिड्स की, कि कितने अमीनो एसिड्स कौन सी चेन में कंपोज होते हैं। तो हैवी की बात करें, हैवी और लाइट दोनों का जो वेरिएबल पोर्शन है, दोनों के अंदर 110 अमीनो एसिड्स होते हैं। वेरिएबल के अंदर 110 अमीनो एसिड होते हैं। लेकिन बात करें अगर कांस्टेंट की, तो इनमें अलग अलग होता है। हैवी में चेन का जो कांस्टेंट पोर्शन है उसके अंदर 330 से लेकर 440 तक अमीनो एसिड होते हैं, जबकि लाइट का जो कांस्टेंट पोर्शन है उसके अंदर 110 ही होते हैं। तो यानी कि यहाँ याद रखना इजी होगा क्या, कि जो लाइट का है उसके वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, दोनों के अंदर 110 अमीनो एसिड होंगे। और हैवी के अंदर सिर्फ अगर अलग कुछ आया तो वो है कांस्टेंट, और वो कहाँ वहाँ पे होते हैं 330 से लेके 440 तक का अमीनो एसिड होते हैं। तो ये अब याद करना इसको ईजी रहेगा, बाकी सारे 110 हैं, सिर्फ ये थोड़ा सा अलग है। बात कर लेते हैं बनी किससे होती है, लाइट चेन और हैवी चेन। तो लाइट चेन में ज़्यादातर दो चीज़ें होती हैं, क्या किससे बनी होती है, कापा और लैम्डा से। कापा होता है इसके अंदर 60% और लैम्डा होता है 40%। यानी कि जो ज़्यादातर हम जो इम्यूनोग्लोबिन या फिर एंटीबॉडी पढ़ रहे होते हैं उनके अंदर क्या होती है, ज़्यादातर कापा लाइट चेन कंपोज होती है। हैवी चेन के अंदर क्या होगा, अब जैसा नाम ये हो गया गामा अल्फा डेल्टा म्यू डेल्टा, उसी हिसाब से इनके नाम रख दिए गए हैं। आई जी, जी स्टैंड फॉर गामा, आई जी ए स्टैंड फॉर अल्फा, आई जी एम स्टैंड फॉर म्यू, आई जी डी स्टैंड फॉर डेल्टा, और इसी तरीके से ये सारी। ठीक, तो इसी हिसाब से इनका नाम रखा है कि वो किस से कंपोज है, अल्फा गामा डेल्टा। ठीक है, तो ये सारा था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। हिंज रीजन, वाई शेप, एंटीजन बाइंड। एंटीजन बाइंडिंग इसका मेन फंक्शन होता है। इम्यूनोग्लोबिन बाइंड विद एंटीजन, सो एंटीजन इज नॉट फ्री टू अटैच विद होस्ट सेल। ठीक है, तो एंटीजन बाइंड करके उसके फंक्शन को ये परमिट कर देती है। एक एक्स्ट्रा फंक्शन अगर हम यहाँ पे चाहे तो वो होता है किसी दूसरी सेल से ये बाइंड होकर अपना एक्शन शो कर सकती हैं। जैसे कि प्लेटलेट्स होगा, मास्ट सेल होगा, फैगोसाइट होगा, लिम्फोसाइट्स होगा, बेसोफिल्स होगा, लेकिन उनके साथ बाइंड होकर ये उनके एक्शन को ट्रिगर करती है, यानी कि उनको फंक्शन को ये प्रमोट करती है। तो एक एक्स्ट्रा फंक्शन हो सकता है, तो लेकिन मेन फंक्शन जो इसका वो है एंटीजन बाइंडिंग, यानी कि उसको फंक्शन को रोकना।